कभी ऐसा फील होता है कि तुम अपनी लाइफ में ठीक कर रहे हो, पर जैसे कि तुम किसी और को देखते हो इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन से, अंदर से एक वॉइस आती है, यार मैं पीछे रह गया हूँ। सब नॉर्मल होता है, तुम अपना काम कर रहे होते हो, फिर एक सोशल मीडिया पे स्क्रॉल और सब चेंज। यार कोई यूरोप की ट्रिप पे है, किसी ने अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, किसी को प्रमोशन मिल गई और बस तुम्हारी क्लैरिटी डाउट बन जाती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी कंपैरिजन में। लेकिन एक्चुअल में सवाल ये होना चाहिए कि हम कंपैरिजन करते ही क्यों हैं। देखो हमारा ना ब्रेन नेचुरली ऐसे ही डिजाइन हुआ है, जो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है विच इज कॉल्ड एज अ सोशल कंपैरिजन थ्योरी बाय लियोन फेस्टिंगर। इसका मतलब सिंपल है, हम अपनी वैल्यू समझने के लिए दूसरों को बेंचमार्क बना लेते हैं। और पहले के ज़माने में यहाँ से थोड़ा पहले लिमिटेड हुआ करता था, लाइक स्कूल्स में, हमारे ऑफिस में, सोसाइटी तक। बट आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया तुम हजार लोगों की लाइफ एक दिन में देख रहे हो और नेचुरली तुम्हारा ब्रेन जो है वो ओवरलोड हो जाता है। देखो एग्जाम्पल सिंपल है, तुम्हें सैलरी मिला, तुम जेन्युइनली खुश हो, पर अगले दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे किसी कलीग या पास्ट फ्रेंड को तुमसे ज़्यादा मिला और बिना रीज़न के तुम्हारी खुशी कम हो जाती है। और ट्रस्ट मी, सोशल मीडिया ने ना इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस बना दिया है। तुम किसी की लाइफ का बेस्ट 1% देखते हो और अपनी लाइफ का 100% उससे कंपेयर कर लेते हो और फिर बोलते हो मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं है। पर यहाँ तुम एक पावरफुल लाइन याद रखना कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। क्योंकि कंपैरिजन का गेम ना ये इनफाइनाइट है, ये कभी खत्म नहीं होगा, तुम जीत ही नहीं सकते इससे। तो सवाल ये नहीं है कि कंपैरिजन होता है या नहीं, सवाल ये है कि उसको हैंडल कैसे करते हो तुम। और यहाँ मैं आपको ये 3 प्रैक्टिकल शिफ्ट्स दूंगा विच विल हेल्प यू अ लॉट। नंबर 1, कंपेयर विथ योर पास्ट। एक सिंपल रूल, कंपेयर बैकवर्ड्स नॉट साइडवेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिम स्टार्ट किया, तो अगर तुम किसी 5 साल ट्रेंड इंसान से कंपेयर करोगे जो 5 साल से ट्रेनिंग करते आ रहा है, तो तुमको डिमोटिवेशन जरूर होगा। पर अगर तुम अपने 3 महीने पहले वाले वर्जन से कंपेयर करोगे तो तुमको जरूर प्रोग्रेस दिखेगी और उससे क्या होगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। पर एक और हिडन ट्रिगर है जो कंपैरिजन को और फील करवाता है, विच इज एक्सपोजर। सो नंबर 2 इज कंट्रोल योर एक्सपोजर। देखो जो तुम रोज देखते हो ना, वो एक्चुअली तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रोज अगर तुम लग्जरी लाइफ देखोगे तो नॉर्मल लाइफ ना तुम्हें बोरिंग लगने लगेगी। इसीलिए कॉन्शियसली चूज करो कि तुम किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये डीपली एक्सप्लेन्ड है एक पावरफुल बुक में कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें एक लाइन है, देयर विल ऑलवेज बी समवन रिचर देन यू। और तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तुम ना कभी सेटिस्फाइड फील कर ही नहीं पाओगे। और फाइनली आता है विच इज सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट, नंबर 3, डिफाइन योर ओन गेम। सब लोग सेम रेस नहीं दौड़ रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, तुम ना दूसरों की रेस देख के अपनी ही स्पीड को जज कर रहे हो। जैसे कोई 25 की उम्र पे 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 30 पे अपना करियर स्विच कर रहा है और कोई 40 पे सेटल हो रहा है। तो इन सब में से कौन सही है? वेल, टेक्निकली हर कोई सही है, क्योंकि सबका गेम अलग है। तो मेरे दोस्त, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस किसी और की रेस देख रहे हो। जिस दिन तुमने अपना गेम डिफाइन कर लिया ना, तो उस दिन कंपैरिजन खत्म हो जाएगा एंड आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगी। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर।